अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह सुबह जी 5 बजे से जो व्लॉग मैंने है स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं क्या क्या कर रही हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है, बड़ा ही अहम व्लॉग है और इसको आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। बहुत छोटा सा व्लॉग है लेकिन इसमें इतना कोई ज़बरदस्त टॉपिक मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ना कि जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ रूटीन भी शेयर करूँगी। आज सुबह सुबह बस बच्चों ने कल कह दिया था मामा हमने आज बिरयानी लेके जानी है, यानी कि ये फ्राइडे का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज हमारा हाफ डे, तो हमने ना पार्टी करनी है, तो हमें बिरयानी लेके जानी है। तो मैंने लास्ट डे जो है ना मैरिनेशन करके चिकन को रख दिया था और अब सुबह सुबह फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई और मैंने जी फटाफट से दूसरी साइड पे मैं चावल जो है उनको बॉईल कर रही हूँ और इस साइड पे मैंने रखा हुआ है प्याज। बस फटाफट से प्याज को करते हैं ब्राउन और जो मैरिनेशन की हुई चिकन है कल की वो मैं डालूंगी प्याज के अंदर और फटाफट से ज़बरदस्त सा जो बिरयानी का कोरमा है ना वो रेडी कर लेंगे। और उसके साथ ही जो है चावल भी बॉईल हो रहे हैं, आपके सामने भी मैं तेल लगाऊंगी चावलों की, ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ चाय भी बनाऊंगी। आज बच्चों ने चाय बिस्किट जो है ये खाने हैं नाश्ते में, क्योंकि ज़रा बिरयानी शिरयानी लेके जाएंगे ना स्कूल, तो बस घर में इन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता करना है। तो ये तो हो रहा है जी सुबह सुबह मेरे किचन में, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। और इसके साथ साथ जिस टॉपिक पे मैंने आज आपसे थोड़ी सी बात करनी है ना वो बात ये है और बहुत अहम बात, और आप में से काफ़ी मदर्स का जो है ना ये क्वेश्चन भी होगा उनके माइंड में कि मेरा बेटा जो है जी 14 साल का है लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ता। मेरे सामने तो पढ़ लेता है लेकिन दिखाने के लिए, और जब मैं वो अकेला होता है तो फिर वो नहीं पढ़ता। तो ये जो है ना ये बहुत ही एक अहम सवाल है और मुझसे किसी ने पूछा था, ये मेरे जानने वालों में से, मेरी फ्रेंड सर्कल में से, कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से हसन वो पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है। तो ये है कि मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि कैसे पढ़ता है, किस तरीके से तुमने इसको नमाज की आदत डाली है और क्या तरीका है इसका ना। तो मैंने कहा चलें शेयर करती हूँ व्लॉग में, क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग बड़े शौक से देखती है। तो और मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों के माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ या आप लोग भी इस परेशानी से दो चार हैं जी, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, खुशू खुजू से नहीं पढ़ते, खुद से नहीं पढ़ते, बच्चे जो है उनको इतनी अटैचमेंट नहीं है नमाज की, इतनी उनको अहमियत नहीं पता। तो ये सारी जो बातें हैं ना आज का ये व्लॉग देखने के बाद आपका माइंड जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलें जी शुरू करती हूँ मैं अपनी बात को। पहली बात तो ये है कि दुनिया का जो है ना कोई शख्स जो ऐसा नहीं है वो ये कह सके कि फ़लाना जो है वो दिल से नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारे सामने जो हम देख रहे होते हैं ना अपनी आंखों से, हम वही देख रहे होते हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये इसने नमाज़ पढ़ी या फटाफट पढ़ी। अगर कुछ लोग नमाज़ बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो पढ़ते हैं, तो हम जो है ना देखने वाले हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये इंसान जो है दिल से नमाज़ पढ़ रहा है या खाली बस टोटल पूरा कर रहा है, या हम किसी की नीयत के बारे में ना कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। हालांकि हम कर लेते हैं, हम बहुत जजमेंटल लोग हैं और हम कर लेते हैं हाँ ये फ़लाने ने क्या नमाज़ पढ़ी, इसकी नमाज़ क्या कबूल होगी। हालांकि ऐसी कोई बात जो है ना वो हमें नहीं कहनी चाहिए। और दूसरी बात जो आ जाती है, मेन जो पॉइंट है ना, जो मुद्दा है वो ये है कि बच्चों को किस तरीके से हम नमाज की आदत डालें। अब वो बड़े हो चुके हैं, ग्रोइंग एज में, आप क्या करें। अच्छा जी, सबसे अहम बात जो इसमें ये है ना वो ये है कि आपने बच्चों को एक ख़ास तरीके से लेकर चलना होता है। और ख़ास वक्त जो है ना वो 5 साल तक का वक्त है, जिसमें हम लोग यही समझ रहे होते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी इसको क्या समझ है। और जब मेरा हसन छोटा था ना, माशाल्लाह तो वो 14 साल का है, लेकिन जब वो छोटा था ना तब मैं भी ये सोचती होती थी कि छोटा सा है, अभी बच्चा है, कर लेगा, ऐसा है वैसा है। इस चक्कर में ना बहुत फिर मैंने टफ़ टाइम देखा अपनी ज़िंदगी में ना। और मैंने क्या देखा, मेरे बच्चे ने भी बहुत टफ़ टाइम देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ उसको समझ आई, लेकिन बड़ी देर से। और एज़ कम्पेयर टू मेरी बेटी, उसको छोटी सी उम्र में जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ती थी, वो 3 साल की, वो भी आके साथ ही जायनमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ने लग जाती थी मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको भी नमाज़ का बहुत शौक़ है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि अगर बच्चे आपके 5 साल से बड़े हो चुके हैं, अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप अपने बच्चे जब नमाज़ पढ़ रहे थे और ख़ासकर बच्चों के सामने नमाज़ पढ़ा करें। इससे बच्चों में खुद ब खुद अल्टीमेटली वो आदत जो है ना वो उनमें आ जाएगी। और अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं फिर भी परेशानी की कोई बात ही नहीं है जी, इस मसले का भी हल है। और इस मसले का हल ये है कि आपने ना उस बच्चे को बार बार नसीहतें नहीं करनी। आप अपने जो बड़े बच्चे हैं ना, आपके एल्डर हो चुके हैं, 12 14 साल 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, आपने उनको नसीहतें नहीं करनी कि नमाज़ पढ़ो, बार बार उनको याद दहानी कराना। इसके बजाय आप उनके साथ, अपने बच्चों के साथ अपना ताल्लुक़ जो है ना उसको मज़बूत करें। अच्छा जी, अब ताल्लुक़ किस तरह मज़बूत करना है, वो आपने इस तरह मज़बूत करना है। इसका एक बहुत ही छोटा सा और आज़मूदा फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना,
ज़बरदस्त है ये। आपने पता है क्या करना है, जब आप अपने बच्चे के साथ बैठे होते हैं ना, तो आपने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना है। यानी कि हम लोग हैं ना, हम माएँ जो हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की फ़िक्रमंद होती हैं, उनके लिए परेशान रहती हैं, हर वक्त ये कहती रहती हैं पढ़ो, उठो, तुम बैठे हुए हो, कब से टीवी देख रहे हो, कब से मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उठो फटाफट पढ़ना शुरू करो, किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। इस तरह की बातें हम आम रूटीन में अपने बच्चों को बोल रही होती हैं, जिनका बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तो आपने अपने बच्चों में जो इंटरेस्ट शो करना है ना, उसके दौरान आपने जो गुफ्तगू बच्चों से करनी है ना, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप कम से कम बोलें और आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। अपने बच्चे की सुने और ख़ुद जो है वो कम बोलें। इससे क्या होगा, आपके अपने बच्चे की समझ आएगी कि उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी नेचर क्या है। ये सब बातें जो है ना आप समझने लग जाएंगी ना, तो आपके लिए अपने बच्चे को समझना बहुत आसान हो जाएगा, उसको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। यकीन करें, ये बहुत ही आज़मूदा बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अपने रवैये से ना आप इजहार करें उसके सामने। यानी कि अगर आप चाहती हैं ना मेरे बच्चे में नमाज़ की आदत हो जाए, वो पढ़ने लग जाए ख़ुद से नमाज़ शौक़ से, तो जब अज़ान हो रही हो ना, या किसी टाइम तो बच्चा घर पे होता है ना, शाम के टाइम, मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, फजर के टाइम, आपने अपने बच्चे के सामने जब अज़ान हो रही हो ना, तो आपने फ़ौरन उसको ये कह के उठना है कि अच्छा बेटा आप बैठो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़रा, ये ना मेरी नमाज़ कज़ा हो जाए तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। इस तरह कह के ना आपने उठ जाना है, बजाय इसके कि आप तनकीद शुरू कर दे, उठ जाओ, तुम्हें नहीं आवाज़ आ रही है अज़ान की, तुम्हें नहीं पता कि अज़ान का टाइम हो रहा है, उठो। क्योंकि ये जुमले हम लोग बोलते हैं और अक्सर मैं सुनती भी हूँ ऐसे जुमले, और मैं भी ऐसे बोलती होती थी पहले। उठो नमाज़ पढ़ो, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम्हें तो शऊर ही नहीं है, तुम्हें बार बार कहना पड़ता है, तुम्हें मैं कब से कह रही हूँ। इस तरह की बातें आपने बिल्कुल नहीं करनी, और आपने ये कहना है कि मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और घर में जो गुफ्तगू के मौजू हैं ना आपके, उनको भी सिलेक्टिव करेंगे, यानी कि घर में किस मौजू पे बात होनी चाहिए। घर में जब आप लोग बैठे होते हैं, आपका क्वालिटी टाइम होता है, ये खाने की टेबल पे आप लोग बात कर रहे होते हैं, खाने के दस्तरखान पे आप बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ये बातें करें कि नमाज़ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, और आपस में डिस्कस करें। और ये नहीं कि उस मौजू का जो मेन हेड है वो आपका बच्चा हो, कि ये नमाज़ नहीं पढ़ता, तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम नहीं पढ़ते। आप बजाय इसके कि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह राज़ी होता है, हमारे मामलात में है उनमें आसानी आती है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी होने लगती है, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होता है। जो करना है वो अल्लाह ताला ने ही करना है। दुनिया सारी जितनी मर्ज़ी ताकत लगा ले, लेकिन जो अल्लाह ताला ने करना है वो उन्होंने ही करना है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत बनाना चाहिए। इस तरह की बातें करके जब अपने बच्चों के सामने करेंगी ना, तो उनके ब्रेन में जाके ये बातें फ़िट हो जाएंगी। और फिर इंशाअल्लाह जब आप होंगे या नहीं होंगे, आपके बच्चे अल्लाह से करीब होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को टारगेट करें कि तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम तो है ही ऐसे और ऐसे और वैसे, इस तरह की बातें आपने हरगिज़ नहीं करनी। जब आप इस तरह की बातें अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगी और आप उनके सामने बस यही शो करवाएंगी कि आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो देखना इंशाअल्लाह वो आपके नक्शे कदम पे ज़रूर चलेंगे। और ये बातें करते करते मेरी जो है वो चाय भी रेडी हो चुकी थी। चाय मैंने अंदर दिया, मैं हसन मिरहा दोनों को उठाया है कि उठ के आप लोग नाश्ता कर लो, और देखें कितनी मज़ेदार सी यम्मी सी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। और बस अब मैं इसको ना, मैंने इसलिए चावल ज़रा ज़्यादा रखे हैं ताकि मिरहा जो है ना स्पाइसी मैंने रखा मसाला, तो इसलिए मैंने चावल ज़रा ज़्यादा वाइट रखे हैं ताकि मिरहा जो है ना उसको खाने में प्रॉब्लम ना हो। स्कूल में बस माओ को टेंशन होती है ना कि बच्चे जो है वो कहीं इनको मिर्चें ना लग जाएँ ऐसा। हालांकि बच्चे कर लेते हैं माशाल्लाह से ना, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हम माएँ हैं ना, बस हमारे दिल में ये बातें आ रही होती हैं। तो बस मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कोशिश यही करती रहूँगी कि मेरे जो भी व्लॉग्स हैं ना, बजाय इसके कि उसमें बस इधर उधर की फ़जूल बातें, उसके बजाय कोई ना कोई अच्छी बात आप तक पहुंच जाए, ताकि जब हम दुनिया में हो या ना हो ना, तो हमारे लिए वो सदका जारिया बनी रहे। क्योंकि जब मैं दुनिया से चली भी जाऊंगी ना, लेकिन ये मेरी वीडियोज़ हैं ये यूट्यूब पे ही रहेंगी, तो इसलिए कोशिश मेरी यही होती है अब कि मैं कोई ना कोई अच्छी बात आप तक ज़रूर पहुंचाऊं जो मेरे लिए जो है वो सदका जारिया बने। और यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जा चुके थे, बड़े खुशी बड़े हैप्पी आज बच्चे गए हैं स्कूल। और मैंने कहा चले मैं भी ज़रा बिरयानी का ही नाश्ता कर लेती हूँ। और बिरयानी चावल तो हम लोग की ना कमज़ोरी है, बस चावल हों और हम लोग खाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता, और वो भी बिरयानी। तो बस मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसी बनी, और मैंने बोनलेस चिकन डाला था ताकि बच्चे ईज़िली जो है ना इसको खा सकें, उनके लिए इसको खाना आसान हो। और नेक्स्ट व्लॉग भी इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी, मैंने ज़रा अपने किचन का मेकओवर किया है और बड़ी ज़बरदस्त और रिजनेबल प्राइस में किया है। तो कल का व्लॉग आप जो है देखना कभी मिस ना कीजिएगा, इंशाल्लाह कल का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होगा। और कोशिश अब मेरी यही हो रही है कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड करूँ, संडे का बेशक ऑफ ले लूँ, लेकिन बाकी डेज़ पे मैं व्लॉग अपलोड करूँ। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबकी मोहब्बतों का भी बेइंतहा शुक्रिया। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और बस जी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को सलामत रखे, हमारा साया उन पर सलामत रखे, और अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ कमाने खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला घर के जो कमा
फरमाने वाले हैं उन सबको सलामत रखें। इन्हीं प्यारी सी दुआओं के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।